जोहार नमस्कार, मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। आज एक गंभीर विषय पे हम आप लोगों से बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए, किसी भी जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना और उसमें कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पर विफल है, इसको भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। राज्य में आज एक घटना अगर 2-3 दिन से देखा जाए तो बहुत ही चर्चा में है और हिमांशु सिंह हत्याकांड जो जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत हुआ है। हालांकि कई घटनाएं हो रही है। अगर आप रामगढ़ जिला के मांडू के एक गांव में जो है बालसे ग्राम गांव है, वहां पर जो है गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार बालेश्वर की भी जो है बालेश्वर पटेल की हत्या कर दी गई। वो जमीन विवाद से संबंधित था, जिसमें 7 लोगों की संभवतः गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। और वही हिमांशु सिंह जो बिष्टुपुर थाना में जो 27 जून 2026 की घटना है, शनिवार को देर रात को एक डीडी बार है, उसमें कुछ घटना हुई थी रात में और उसको लेके उसको जो है हत्या की गई थी। हत्या का जो सीन है उसको समझिए कि वो भागता है वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए या किसी कारणवश भाग रहा होता है और रात में पीसीआर वैन, जो पुलिस की पीसीआर वैन है, जो सुरक्षा के लिए रात में मॉनिटरिंग के लिए विधि व्यवस्था को निगरानी रखने के लिए दी गई है, उसमें पुलिस के जवान होते हैं और उसी पीसीआर वैन के पास पुलिस के सामने इस तरह का जो है घटना घटती है। बताया जाता है कि चापड़ जैसे हथियार से जो है उसकी निशाना मार के घायल किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना ने न सिर्फ झारखंड, जमशेदपुर बल्कि देश के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया है और ये चर्चा का विषय बन गया। इस पर जो है गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 जून को हूल दिवस के दिन पूरे इस मामले को अच्छी तरह से समझा और इससे पहले जो है वहाँ के जो एडीजी हैं मनोज कौशिक मॉनिटरिंग की, कोल्हान के जो डीआईजी हैं अनुरंजन किस्पोट्टा वो भी वहाँ पे मॉनिटरिंग की। पूरा लबोलवाब से जमशेदपुर में यही पता चला कि वहाँ पे विधि व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। पहले भी कई घटनाएं हो रही थी लगातार, लेकिन जो है वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी वो कहीं ना कहीं असफल दिखे। इसको देखते हुए जो सरायकेला खरसावां की जो एसपी है निधि द्विवेदी और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के जो एसएसपी हैं पीयूष पांडे, दोनों को देर रात करीब 11 बजे के आसपास नोटिफिकेशन देके सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है, उसके पद से हटा दिया गया। ये चर्चा का विषय बन गया कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने गंभीर मसले को बड़ा त्वरित कार्रवाई किया है, एक एसएसपी को हटाया गया। झारखंड गठन के बाद अगर आप देखिएगा तो संभवतः ये पहली घटना है कि किसी व्यक्ति का हत्या के मामले में न सिर्फ बिष्टुपुर के थानेदार आलोक दुबे हटाए गए, बल्कि पीसीआर में जो शामिल थे सिपाही जवान उसे भी हटाया गया, निलंबित किया गया। लेकिन पहली बार ऐसा है कि एसपी और एक नहीं 2 एसपी को हटाया गया, 2 आईपीएस अधिकारी को हटाया गया, यानी कि जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला खरसावां की एसपी हटा दिया गया। अब आप कुछ पहले चले जाइए, आपको याद होगा 1 जनवरी 2017 मुख्यमंत्री रघुवर दास अभी पदभार लेके काम कर ही रहे थे कि खरसावां में जो वहाँ पे गोलीकांड हुआ था, जिसे गोवा गोलीकांड के नाम से जाना गया था, वहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। वहाँ पे जो है अवरोध पैदा हुआ था, कुछ घटनाक्रम हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे जो डीसी थे उस समय के श्रीनिवासन और उस वक्त के जो एसपी थे संजीव कुमार, उन्हें हटा दिया गया था, निलंबित किया गया था। इसके बाद आप 19 मई 2017 की ही बात है जब वहाँ पर एक घटना हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री रघुवर दास से बच्चा चोरी का अफवाह हुआ था और 4 लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा था और ये लोग डीसी को, एसपी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन घटनास्थल पर वे लोग नहीं पहुंचे थे और कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी मॉब लिंचिंग की घटना हो गई थी। उस वक्त भी जो है 2
पदाधिकारियों को हटाया गया। उस वक्त डीसी थे रमेश घोलप और एसपी थे राकेश बंसल, ये दोनों को हटाया गया था। और ये तीसरा घटना, यानी कि जमशेदपुर शुरू से विधि व्यवस्था को लेकर चैलेंज रहा है। बताया जाता है कि एक समय यहाँ पे जो बिहार का समय था तो आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा थी, और जिसको कंट्रोल करने के लास्ट में जो है एक एसएसपी आए थे अजय कुमार सिंह, जो अभी कांग्रेस से जुड़ गए, तो इसकी भी चर्चा खूब हो रही कि एनकाउंटर करते थे। और हिमांशु हत्याकांड में भी उसके माता पिता एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी वहाँ पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, विधि व्यवस्था को लेके जो है वहाँ पे 163 लागू कर दिया गया है करीब 6 थानों में, और वहाँ पे लगातार एसडीएम और कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरी घटना जो है रामगढ़ क्षेत्र के मांडू के बालसे ग्राम में हुआ है, जो सब रजिस्ट्रार हैं गिरिडीह के बालेश्वर पटेल, उस मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरीका से जो घटनाएं सामने हुई, इसको देखते हुए रांची में भी जो है अपराध को, चोरी को लेके जो है यहाँ के जो एसएसपी हैं राकेश रंजन, ये एसएसपी राकेश रंजन जो है पूरे ये में आ गए हैं, फुल फ्रेज में आ गए हैं, और विधि व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए थानों में कोई मामला पेंडिंग ना हो, थाना का कोई शिकायत ना रहो, इसको लेके जो है जनता दरबार भी लगाने की, जन समस्या सुनने के लिए सभी थानों को निर्देश दिया गया है। आज बुधवार है, बुधवार को लगभग रांची जिला के सभी थानों में ये सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। खबर जब मैं ये चला रहा हूँ तब तक, तो कहने का मतलब यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर से सही लेकिन एक कड़ा निर्णय लिए हैं, और ये निर्णय ऐसा है कि इसमें एक समझने की बात है कि एक सिपाही गलती कर रहा है, थानेदार गलती कर रहा है, और एसपी को उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, निलंबित हो रहे हैं। तो एसपी या एसएसपी जो भी है वो थाने पे कंट्रोल करे। थानेदार भी, कई ऐसे थानेदार को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे काम करते हैं विधि व्यवस्था को लेके, अपराध को लेके। थानेदार भी अपने नीचे जो कन्या पदाधिकारी, सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, इन लोगों पर विश्वास करते हैं। तो इनके विश्वास को भी चाहिए कि एसआई भी बहुत अच्छे होते हैं, सब सिपाही भी अच्छे होते हैं, किंतु कहीं ना कहीं ये 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता है। कुछ कमियां तो है, उस कमियों को सुधार करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे अपराध की शिकायत या किसी भी बात की शिकायत, जमीन विवाद की शिकायत अगर थाना पहुंचती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उसका समाधान करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो आम लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो नशा के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि जो नशा क्षेत्र में कर रहा है, मोहल्ले गली में कर, उस पर कंट्रोल किया जा सके। जितनी भी घटनाएं नशा से ही शुरुआत होती है, और नशा पे कंट्रोल करने के लिए भले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 2024 से इसकी शुरुआत की हो, लेकिन आम जनता के व्यक्ति जो है हमारे ही काटाटोली क्षेत्र में अगर देखिएगा तो इसकी शुरुआत जो है 2018 से ही शुरू हो गई थी, है ना। फिर बाद में कोविड आया, कोविड के बाद भी जो है इस पर लगातार जो है नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चालू है और हो रहा है। काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप इन चीज़ों को समझिए और अराउंड झारखंड देखते रहिए। हम इसी सब चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।